ट्राइग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्राइग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 3 वर्ड से। फर्स्ट वर्ड है आपका ट्राइगोनमेट्रॉन। देखिए वैसे तो ट्राइग्नोमेट्री जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ना, और ट्राइग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिला है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, है ना। गॉन का मतलब होता है साइड, गॉन का मतलब क्या होता है? साइड होता है। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो अगर हम 3 साइड का मेजरमेंट करें, 3 साइड का मेजरमेंट करें तो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। यानी कि हम अगर ट्रायंगल का मेजरमेंट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइग्नोमेट्री बोलेंगे। समझ में आ रही बात? ट्राइग्नोमेट्री जो होता है स्टूडेंट, वो हमेशा राइट ट्रायंगल सिर्फ राइट ट्रायंगल पर ही ट्राइग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अदर किसी ट्रायंगल पर ट्राइग्नोमेट्री हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये किस पर सिर्फ काम करता है? ओनली राइट ट्रायंगल पर। समझ में आ रही बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ट्राइग्नोमेट्री होते क्या हैं। देखिए ट्राइग्नोमेट्री में स्टूडेंट 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। अगर इसके रेशियो की बात करें तो इसमें 6 रेशियो होते हैं। आपका होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 रेशियो आपको लर्न होने चाहिए। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। सबसे पहले तो आपको 3 लर्न करना है, साइन, कॉस, टैन, इसके बाद कॉसेक, सेक, कॉट। बहुत ही एकदम अरेंज से इसको लर्न करना है ताकि बाद में इसका जो यूजफुल होगा वो आपको समझ में आएगा। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। समझ में आ रही बात? तो देखिए अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं, ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने दे दिया ए, एंड सी जो है वो राइट एंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है। समझ रहे हैं? अब ये जो एंगल है, इसको तो चाहे आप एंगल ए मानो, या फिर मैं इसको नाम दे रहा हूं थीटा। क्या नाम दे दिया? थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, ये एंगल तो आपको पता है कि 90 होगा। हम इस एंगल और इस एंगल का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? ट्राइग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इस एंगल का मेजरमेंट करूँ तो यहाँ मैंने राइट कर दिया थीटा। यहाँ मैंने क्या राइट कर दिया? थीटा। सबके साथ मैंने जोड़ दिया क्या? थीटा। आप कुछ भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर आप ए भी जोड़ सकते हो। समझ रहे हैं? यहाँ 5 भी हो सकता है, इसको 5 दर्शाते हैं, ये अल्फा हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि एंगल जो है जरूरी नहीं है कि थीटा हो, 5 भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, अदर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया क्या? थीटा जोड़ दिया। इसको आप क्या पढ़ेंगे? थीटा। ठीक है? तो ये बन गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और अगर इसकी बात करें स्टूडेंट, जैसे ये साइन थीटा है, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं तो ये चीज नहीं है कि साइन इंटू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये बिल्कुल गलत है। साइन का प्रोडक्ट होकर ये साइन थीटा नहीं हुआ है। साइन और थीटा जो है ये एक दूसरे के प्रोडक्ट होकर ये साइन थीटा नहीं आया है। साइन एक क्या है? रेशियो है। थीटा एक क्या है? एंगल है। साइन क्या है? रेशियो है। थीटा क्या है? एंगल है। तो ये आपका बन गया क्या? साइन थीटा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। अब जैसे इसके जो रेशियो होते हैं इस फिगर में, जैसे ये जो आपका राइट ट्रायंगल है, आपको पता है प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पी से। ये बोलेंगे क्या?
बेस, क्या बोलेंगे, बेस, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बी से, एंड ये होता है जो लॉन्गेस्ट साइड है आपका हाइपोटेनस, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एच से। अगर हिंदी स्टूडेंट की बात करें तो परपेंडिकुलर की जो हिंदी होती है इसको हम बोलेंगे लंब, ये आपका होता है आधार, है ना, ये होता है कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, एंड हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण होता है। और एक चीज और आपको याद होना चाहिए, यानी कि ये जो आपकी साइड होगी ये हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस जो है हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, यानी कि जहां पर 90 बनेगा उसके सामने की जो साइड होगी वो कहलाएगा क्या, हाइपोटेनस, यानी कर्ण कहलाएगा। जैसे अगर ये फिगर मैं बनाऊं, ये आपका फिगर है ऐसा कुछ, अभी मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ इसका नाम दे दिया ABC। तो अब इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इसका हाइपोटेनस कौन सी साइड है, तो इसके हाइपोटेनस आपकी क्या होगी, BC होगी। रीजन क्या है, क्योंकि 90 है, 90 की जो सामने की साइड होगी वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए इसके कुछ रिलेशंस भी हैं, इसका जो रिलेशंस है साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट और इस ट्रायंगल से, तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, एंड जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए अगर आपको ये लर्न है साइन कॉस टेन, अगर आपको लर्न है तो कॉसेक से कॉट इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि साइन का अपोजिट जो होगा क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉस का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, सेक होगा, एंड टेन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉट होगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर है एंड ये क्या है, हाइपोटेनस है। अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू एंड हाइपोटेनस साइड की जो वैल्यू होगी उसके इक्वल कर देंगे, तो यहां से आपका साइन थीटा निकल आएगा। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण होता है, एंड जो टेन थीटा होता है वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस है ना। अब देखिए मैंने बताया कि कॉसेक थीटा जो है वो किसका अपोजिट है, साइन थीटा का। कॉसेक जो है वो किसका अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट है। तो जब अपोजिट है तो इसको मैं राइट करूंगा h अपॉन पी, सिंपल h अपॉन पी। तो यानी कि कॉसेक थीटा का जो फार्मूला बन गया वो बना h अपॉन पी। सिमिलरली सेक थीटा जो होगा वो किसका अपोजिट होगा, कॉस थीटा का होगा। तो अगर ये b अपॉन h है तो सेक थीटा क्या होगा, h अपॉन b। समझ में आ रही बात। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा जो आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियो के जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है ना, ये भी आपको आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इस रेशियो को, इस 6 रेशियो को जो है आपको एकदम अरेंज करके लर्न करना है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और बता दें साइन थीटा जो है, साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, बल्कि साइन एक क्या है, रेशियो है, एंड थीटा एक क्या है, एंगल है ना। बिना थीटा के इसकी वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कभी इसकी वैल्यू नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो। अब जैसे देखिए इससे रिलेटेड एक चीज और स्टूडेंट, अगर इसको आपको नहीं लर्न हो रहा है तो आप एक ही बहुत ही ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हो। तो मैं राइट करूंगा पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर हिंदी स्टूडेंट अगर इसको लर्न करना चाहें तो इसको बोलेंगे लाल अपान कक्का, लाल अपान कक्का, ठीक है। ये चीज एल होती है, ये क्या होती है, एल। परपेंडिकुलर को हम एल से दर्शाएंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से करेंगे। और इसको क्या आधार है तो ए से करेंगे, सिंपल। कर्ण है तो किससे करेंगे, के से करेंगे। तो लाल बटे कक्का हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे, एंड इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ में आया। अब देखिए इसको साइन बोलेंगे, ये किसका है, साइन का है। ये साइन, ये कॉस एंड ये टेन। साइन कॉस टेन, यहाँ आएगा कॉसेक सेक, इसके बाद कॉट। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है बी अपान पी, बी अपान पी, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। एंड सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। कॉस कोई पूछे तो कॉस बेस अपान हाइपोटेनस, साइन पूछे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। समझ में आ रही बात। तो ये चीज होना चाहिए आपका, ऐसे साइन कॉस टेन कॉस सेक से कॉट, है ना। ये चीज समझ में आया होगा आपको। अब देखिए इसमें एक फिगर मैं अगर इससे और बनाऊं, मैं यहां पे बना रहा हूं। जैसे देखिए एक फिगर यहां पे है, ये आपका फिगर एकदम ऐसे ही है, इसका नाम ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको एंगल ये चीज देख रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया अल्फा, ले लिया, क्या ले लिया, अल्फा। अब ये आपका 90 है, तो देखिए अगर ये 90 है तो आपका हाइपोटेनस तो यही होगा, यानी कि ये इसका नाम मैं एस दे दूंगा। अगर ये 90 डिग्री है तो आपका हाइपोटेनस साइड यही होगी, हमेशा जो है 90 के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस। अब क्या इसको परपेंडिकुलर बोलोगे आप। देखिए यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर था, लेकिन हम एंगल ये लिए थे, साइन थीटा लिए थे, यानी थीटा लिए थे। अब मैं एंगल क्या ले रहा हूँ, अल्फा ले रहा हूँ। तो अगर आप एंगल ये वाला लोगे तो जो एंगल लोगे आप, तो उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा, बेस होगा। दोनों फिगरों में डाउट्स नहीं क्लियर होना है। देखिए इसमें और इसमें दोनों में बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट। ये चीज देखिए, इसमें परपेंडिकुलर ये था, क्यों परपेंडिकुलर था, क्योंकि हम थीटा निकाल रहे थे। तो थीटा के सामने की जो साइड होती है वही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मेरी बात समझ रहे होगे। अब यहाँ देखिए, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है तो इस एंगल के जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मेरी बात समझ रहे हो। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तब आपका ये जो डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपका दिया है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। आपका दिया है कि साइन थीटा जो है वो क्या है, साइन थीटा गिवन है 3/4। आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे आप। हमेशा राइट ट्रायंगल बनाना है आपको, ट्राइगोनोमेट्री अगर पढ़ना है तो उसमें कौन सा फिगर अवेलेबल होगा, राइट ट्रायंगल। ये ए बी एंड ये सी। अब देखिए इसका नाम मैं दे दिया थीटा, ये क्या है, थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू गिवन है 3/4, और ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसका मतलब ये जो 3 हो परपेंडिकुलर है, तो ये 3 है तो यहाँ आप 3K मान लीजिए। एंड हाइपोटेनस क्या है, 4, हाइपोटेनस ये है तो इसको 4K मान लो, है ना। तो यहाँ लेट आपने किया, लेट ए बी इक्वल टू 3K एंड बी सी इक्वल टू एंड ए सी इक्वल टू 4K। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो आप, राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर इक्वल टू
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए अगर दो साइड आपको दिया है तो यहाँ से तीसरी साइड आप फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है 4k का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है 3k का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 के स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज बी सी स्क्वायर हो जाएगा 7k स्क्वायर, 7k स्क्वायर। अब देखिए जो बी सी आपका आएगा अंडर रूट 7k स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी सी इक्वल टू रूट 7k, इसका के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा k आएगा। तो बी सी की जो वैल्यू आ गई आपकी वो अंडर रूट क्या आ गया 7k आ गया। अब देखेंगे ये जो बी सी की वैल्यू है वो क्या बना रूट 7k। अब देखिए आपको परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया एंड बेस भी मिल गया। तो बाकी जो रेशियो हो आप फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस थीटा की, कॉस थीटा। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही तो होता है। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस एंड ये होता है टैन, नीचे कॉसेक सेक एंड कॉट। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए कॉस यहाँ है तो बी अपान एच होता है, बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना स्टूडेंट रूट 7k अपान हाइपोटेनस कितना है 4k। तो ये k से k कैंसिल आएगा 7 रूट 7 अपान 4। ऐसे ही टैन थीटा जब निकालेंगे आप, टैन थीटा क्या होता है p अपान बी, p अपान बी। तो p की वैल्यू क्या है 3k अपान b की वैल्यू रूट 7k, दैट इज 3/√7, है ना। ऐसे ही कॉसेक थीटा जब हम फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है h अपान p, h अपान p, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है आपका 4k अपान परपेंडिकुलर 3k, तो k से k कैंसिल, दैट इज 4/3। देखिए यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, अगर साइन थीटा 3/4 है तो कॉसेक थीटा होगा 4/3। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। ऐसे ही जब कॉस आपका रूट 7/4 है तो कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। तो जो सेक थीटा होगा वो होगा 4/√7। समझ आ रही बात। ऐसे टैन किसका अपोजिट है कॉट का। अगर टैन आपका फाइंड है 3/√7 तो कॉट क्या आएगा √7/3, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस चैप्टर में यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड अगर इसमें साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट में कुछ भी दिया है तो बाकी के रेशियो जो होंगे वो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको जो है इसका जो अपोजिट होता है मैं इसमें राइट कर दे रहा हूँ। इसको आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लर्न करना है, तब जाके आपको ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे साइन कॉस टैन एंड कॉसेक सेक कॉट। देखिए ये इसके अपोजिट है, ये चीज ये आपको लर्न होना चाहिए। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट। अगर मैं कहूं कि साइन थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा या साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टैन थीटा या कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी 6 फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए।
ठीक है, देखिए यहां से भी आप लर्न कर सकते हो ये फार्मूला। जैसे साइन का अगर अपोजिट कॉसेक है तो मैं साइन को लिखूंगा 1/cosec, जो अपोजिट में रहेगा वो नीचे चला जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sec। टेन थीटा इक्वल टू टेन का कॉट होता है तो 1/cot। एंड ये साइन एंड कॉस का जो रिलेशन है ना, तो टेन थीटा का एक फार्मूला हो रहा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। जैसे साइन अपान अगर कॉस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टेन थीटा निकल के आएगा। इसी प्रकार जब साइन का 1/cosec है तो कॉसेक का क्या होगा 1/sin होगा, सेक का 1/cos होगा, एंड कॉट का क्या होगा 1/tan होगा। ठीक है, तो इसको जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।